चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एम्बुलेंस से 2 करोड़ का गांजा जब्त। महासमुंद जिले में पुलिस ने एम्बुलेंस से 5 क्विंटल 20 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 2.60 करोड़ रुपए बताई गई है। तस्कर ओडिशा के भवानीपटना से महाराष्ट्र के नागपुर ले जा रहे थे। एम्बुलेंस की सीट के नीचे चैम्बर और दवाइयों के कार्टून में गांजा छिपाया गया था। आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले थे और फर्जी ओडिशा नंबर प्लेट इस्तेमाल कर रहे थे। इससे पहले बलरामपुर में भी पुलिस ने 6 करोड़ का गांजा पकड़ा था। दोनों मामलों में तस्करों की गिरफ्तारी कर जांच की जा रही है। इस कार्रवाई से छत्तीसगढ़ में तस्करी के खिलाफ पुलिस का कड़ा रुख सामने आया। पति से अफेयर का शक, 9वीं की छात्रा को पीटा। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में एक महिला ने पति से अफेयर के शक में 9वीं की छात्रा की पिटाई कर दी। मामला जनकपुर थाना क्षेत्र का है। महिला छात्रा को समझाने गई थी, लेकिन बीच सड़क पर विवाद बढ़ गया। दोनों बाल खींचते और नाखून से नोचते हुए भिड़ गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने छात्रा और महिला से पूछताछ की और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। यह घटना इलाके में लोगों के लिए चेतावनी बन गई है कि किसी भी विवाद में हिंसा से बचना जरूरी है। प्रशासन ने जांच जारी रखने की पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ में जंबूरी आयोजन पर सांसद मंत्री में टकराव। बालोद जिले में 9 से 13 जनवरी को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी को लेकर विवाद बढ़ गया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आयोजन को स्थगित किया और हाईकोर्ट में याचिका दायर की। वे खुद को स्काउट गाइड राज्य परिषद का अध्यक्ष बताते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी अध्यक्ष होने का दावा कर रहे हैं। सांसद ने 10 करोड़ की वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया। जंबूरी नवा रायपुर में होना था, लेकिन बालोद में गलत तरीके से व्यवस्था होने से विवाद हुआ। स्काउट गाइड ने आयोजन जारी रखने का ऐलान किया। यह टकराव राज्य भर में चर्चा का विषय बन गया है। बाल नहीं काटने पर नाई के मर्डर की प्लानिंग की। दुर्ग जिले में बाल काटने से मना करने पर सैलून संचालक पूनाराम सेन पर हमला हुआ। 4 जनवरी को नाबालिग बाल कटवाने गया था, लेकिन संचालक ने मना कर दिया। नाराज युवक ने अपने साथियों संग मिलकर चाकू से हमला किया। संचालक आईसीयू में भर्ती हैं। पुलिस ने आरोपी और नाबालिग को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सैलून में विवाद उसी दिन शुरू हुआ था। घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी। प्रशासन ने कहा कि किसी भी कारण से हिंसा नहीं होनी चाहिए। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। रायगढ़ में रात में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। रायगढ़ में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम 26.5 डिग्री दर्ज किया गया। शीतलहर के कारण सुबह से रात तक ठिठुरन का एहसास होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहर की तुलना में ठंड अधिक है। कई इलाकों में सुबह कोहरा भी छाया रहता है। पिछले हफ्ते तापमान 13 डिग्री था, लेकिन 2-3 दिनों में तेजी से गिरकर 10 डिग्री हो गया। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी। सड़कें रात में सूनी रहती हैं और ठंड के कारण कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। शराब में सुहागा मिलाकर युवक को मार डाला। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में पैसों के लेन देन को लेकर 3 आरोपियों ने लिलेश साहू को शराब में सुहागा मिलाकर बेहोश किया और महानदी में फेंक दिया। लिलेश 38 वर्षीय हसौद निवासी था। आरोपियों ने नौकरी दिलाने के नाम पर 10-20 हजार रुपए लिए थे, लेकिन न नौकरी हुई और न पैसे वापस। युवकों ने हत्या की साजिश रची और मौके पर वारदात अंजाम दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी। घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी और पुलिस ने बताया कि जांच जारी है। मरवाही विधायक ने धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। मरवाही विधायक प्रणव मरपच्ची ने लरकेनी धान उपार्जन केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से बातचीत कर खरीदी में समस्याओं को सुना और केंद्र प्रबंधन को निर्देश दिए कि किसानों को कोई असुविधा न हो। जिले में 20 उपार्जन केंद्रों पर 8,11,000 क्विंटल धान खरीदी जा चुकी है। विधायक ने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने और सुविधाओं की नियमित समीक्षा करने पर जोर दिया। उन्होंने केंद्र प्रबंधन को निर्देश दिए कि सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। किसानों की समस्या सुनकर सुधार की कार्रवाई करने की बात कही। सूरजपुर में विकास राशि न मिलने से सरपंच आक्रोशित। सूरजपुर में विकास राशि न मिलने पर 7 जनवरी को सरपंच संघ ने प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष अमर सिंह मरकाम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सरपंच रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि पिछले 10 महीनों से पंचायतों में फंड नहीं आया, जिससे विकास कार्य ठप हैं। प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई। संघ ने कहा कि सरकार द्वारा वादे पूरे नहीं किए गए हैं। सरपंचों ने तत्काल समाधान की मांग की और कहा कि बजट जल्द पंचायतों तक पहुंचना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन ने शांतिपूर्ण रहने की अपील की। कलेक्टर ने आश्रम स्कूल स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण।
जशपुर कलेक्टर रोहित व्यास ने ग्राम पंचायत सुलेसा में शासकीय अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम, प्राथमिक शाला और स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। बच्चों के लिए सुविधाओं, शयन कक्ष, शौचालय और परिसर की सफाई पर विशेष ध्यान दिया। चादर, तकिया कवर आदि की नियमित स्वच्छता और भवन का रंग रोगन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अनुपस्थित कर्मचारियों के कारण बताओ नोटिस जारी किए। कलेक्टर ने शैक्षणिक, आवासीय और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर सुधार के लिए कदम उठाने को कहा। जशपुर में तेज रफ्तार बोलेरो ट्रक में घुसी। जशपुर जिले के भाटामुड़ा पुलिया के पास 7 जनवरी की रात 2 बजे एक तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क किनारे खड़ी ट्रक से टक्कर मार दी। हादसे में बोलेरो सवार गंगा सिदार की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। जानकारी के अनुसार बोलेरो ड्राइवर शराब के नशे में था और वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। ट्रक पंचर होने के कारण सड़क किनारे खड़ी थी और चालक चक्का बदल रहा था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी और घायल लोगों को अस्पताल भेजा। पेंड्रा अमरकंटक में 4 डिग्री न्यूनतम तापमान। पेंड्रा अमरकंटक क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। शीतलहर के कारण इलाके में ठिठुरन बढ़ गई है। जिले के कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने 5वीं तक के बच्चों के लिए 10 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित किया। तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम होने के कारण शीतलहर महसूस हो रही है। उत्तरी छत्तीसगढ़ समेत मध्य और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी ठंड की लहर तेज है। सुबह शाम कोहरा और ठंड का असर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग महसूस हो रहा है। प्रशासन ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सतर्क रहने की सलाह दी। सूरजपुर में भाजपा ने जीरामजी योजना की जानकारी दी। सूरजपुर के भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता में प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने जीरामजी योजना की जानकारी दी। योजना का उद्देश्य मनरेगा में भ्रष्टाचार को कम कर पारदर्शिता लाना है। इसके तहत मजदूरों को 7 दिनों में भुगतान करना अनिवार्य है। विलंब होने पर राशि पर ब्याज भी मिलेगा। योजना में कार्य अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन की गई है। रियल टाइम टैगिंग से फर्जी मास्टर रोल और जॉब कार्ड पर नियंत्रण रहेगा। भाजपा ने बताया कि यह योजना ग्रामीण विकास में मील का पत्थर साबित होगी और मजदूरों को सीधे लाभ पहुंचेगा। योजना से स्थानीय रोजगार प्रणाली में सुधार की उम्मीद जताई गई। भिलाई में स्मार्ट मीटर टेस्टिंग शुरू। भिलाई में CSPDCL ने उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर टेस्टिंग की सुविधा शुरू की। भिलाई 3 केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला में 2 नई स्मार्ट मीटर बेंच लगाई गई हैं, जिन पर 2.27 करोड़ रुपए की लागत आई। इससे मीटर की रीडिंग और कार्य प्रणाली का भरोसा बढ़ेगा और शिकायतें आसानी से निवारित होंगी। पहले पूरे राज्य में केवल 1 बेंच थी, जिससे जांच में समय लगता था। नई बेंचों से प्रयोगशाला की क्षमता बढ़ी है। प्रबंध निदेशक भीम सिंह कंवर ने उद्घाटन किया और बताया कि यह कदम उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करेगा। राज्य भर में मीटर परीक्षण अब तेज और प्रभावी होगा। धमतरी में चलती बाइक में आग। धमतरी के भकारा थाना क्षेत्र के पास एक चलती मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। बाइक सवार युवक बाल बाल बच गया, लेकिन वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। घटना के समय युवक देवरी से भकारा की ओर जा रहा था। आग लगने के कारण कुछ समय के लिए बिजली लाइन बंद कर दी गई। स्थानीय लोग और पुलिस आग बुझाने में जुटे, लेकिन तब तक बाइक राख हो चुकी थी। सड़क पर भीड़ जमा हो गई, जिससे वाहनों की कतारें लग गईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की और जांच शुरू की। हादसे में कोई अन्य व्यक्ति घायल नहीं हुआ। पति की मौत के बाद महिला को टोन ही बोलकर प्रताड़ना। दुर्ग जिले में पति की मौत के बाद ससुराल पक्ष ने पूनम वर्मा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। आरोप है कि उन्हें टोन ही कहकर ताने दिए गए और अवैध संबंध का आरोप लगाया गया। दहेज की मांग पूरी न करने पर घर से निकाला और उनकी बेटी को अपने पास रखा। शादी 12 मई 2014 को हुई थी। पति की मौत 15 अक्टूबर 2018 को हुई। ससुराल वालों ने पूनम से मायके से 5 लाख रुपए लाने और कृषि भूमि देवर के नाम करने का दबाव बनाया। महिला थाना में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।